कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, फिर भी जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जाननी आपको बहुत जरूरी है। पाकिस्तान मैच भले ही जीत गया, लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर अभी भी वो खुशी नहीं दिख रही है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से पाकिस्तान जाने के बाद वापिस से भूखे नंगे ही सोना है। खैर, ये सब तो मजाक की बातें थी। चलिए सीरियस टॉपिक के ऊपर आते हैं। भारत जैसे ही पाकिस्तान से हारता है, उसी के कुछ देर के बाद जो ट्विटर है वहां पे खालिस्तान ट्रेंड होने लगता है। अब भारत और पाकिस्तान के इस मैच के दौरान अर्शदीप सिंह, जो कि एक बॉलर थे, उनसे एक कैच छूट जाता है। और इस कैच के छूटने के बाद जब भारत मैच हार जाता है, तब ट्विटर के ऊपर खालिस्तानी ट्रेंड होने लगता है। और ये जो अर्शदीप सिंह होते हैं उनको ट्रोल किया जाता है। हर जगह उनको कहा जाता है कि ये खालिस्तानी है, इसलिए इसने इंडिया को मैच हरवा दिया, जानबूझकर इसने कैच छोड़ा। सबसे पहला बात, इंटरनेशनल मैच में तो एक तो ऐसे ही प्रेशर होता है, ऊपर से वो सेकेंड लास्ट ओवर था, ऊपर से भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा प्रेशर। और प्रेशर में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। कोई भी खिलाड़ी कैच छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैच खत्म होने के बाद अगर उसकी टीम मैच हार गई तो फिर उसका जो हालत है वो क्या होने वाला है, और उसके बाद जो पूरे देश भर से उसे गालियां मिलने वाली है वो अलग। तो भारत के इस मैच के हारने के बाद ही ट्विटर के ऊपर जो खालिस्तानी ट्रेंड हो रहा था उसके बारे में जांच पड़ताल की गई। ये जो रिसर्च है ये मैंने नहीं किया है, बहुत सारे जो ट्विटर के ऊपर यूजर्स है जो रिसर्च करते हैं, ये उनकी रिसर्च है। मैं इस पूरे रिसर्च को आपको सिंप्लीफाई करके आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। प्रेम दिवस का फैक्ट चेकर जुबैर ये एक ट्वीट करता है जिसमें ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स को एक जगह लाकर दिखाता है, कोलाज में दिखाता है कि ये देखिए किस प्रकार से जो हमारे इंडिया के अंदर लोग हैं वो अर्शदीप सिंह को इसलिए गालियां दे रहे हैं, अर्शदीप सिंह को इसलिए खालिस्तानी कह रहे हैं क्योंकि उससे सिर्फ एक कैच छूट गया। एक कैच छूटने के कारण इसको इतना बार खालिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी ये बोला गया, खालिस्तानी वो बोला गया। और इसके ट्वीट को रीट्वीट और लाइक करने वाले जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो थे पाकिस्तान के। और इस जुबैर ने इन जो ट्वीट्स का कोलाज बनाया था, ये जो ट्वीट्स थे वो भी किए गए थे पाकिस्तानीज के द्वारा। वहीं पे दूसरी तरफ जो अर्शदीप सिंह है, उनके विकिपीडिया के जो बायो है वहाँ पे चेंज कर दिया है कि वो इंडिया के नहीं बल्कि खालिस्तान पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अब आप इस पूरे नेक्सस को समझिए। एक तरफ जहाँ पे कि जुबैर इन ट्वीट्स को इकट्ठा कर रहा था, कोलाज बना रहा था, ट्वीट कर रहा था, और उसके ट्वीट्स पे रीट्वीट्स भी आ रहे थे। मतलब वो लोगों को ये बता रहा था, जो पूरा ट्विटर के ऊपर यूजर बेस है उनके नजर में ला रहा था कि ये देखिए जो अर्शदीप सिंह है इसको लोग खालिस्तानी बोल रहे हैं, और इंडियन लोग ही बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने एक कैच छोड़ दिया। और दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह का जो विकिपीडिया है उसके बायो को चेंज करके खालिस्तान किया जा रहा था। अब अगर इस जुबैर के ट्वीट के टाइम को देखा जाए तो पता चलता है कि इसने एग्जैक्ट 12:05 पे ट्वीट किया था। अभी जो 12:05 पे इसने इस कोलाज को ट्वीट किया, ये एग्जैक्टली अर्शदीप सिंह के कैच छोड़ने के 1 घंटे बाद था। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैच खत्म होने के बाद इतने कम समय में इस जुबैर ने इतने सारे ट्वीट्स को इकट्ठा कैसे कर लिया, और इसके पास सबके कोलाज भी बन गए। और जैसे ही इस कोलाज को इसने ट्वीट किया, इतनी जल्दी इसके ट्वीट्स पे बहुत सारे रीट्वीट्स और लाइक्स भी आ गए। अब इसका तो यही मतलब निकल सकता है कि या तो जुबैर डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा रूप है, जिसके के पास 10 हाथ हैं, जो कि 10 हाथ से ट्वीट्स को सर्च कर सकता है, कोलाज बना सकता है, उसको एडिट कर सकता है और ट्वीट कर सकता है। या फिर जुबैर के पास ये जो ट्वीट्स आए वो अलग अलग लोगों ने इकट्ठा करके उसको कोलाज बना के दिया। तो अब आप बताइए कि ये जुबैर 10 हाथों वाला जादू करने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है, या फिर ये जुबैर ही है जिसको पाकिस्तानी लोग हेल्प कर रहे थे। अब इसके बाद ये जो मामला होता है ये यहीं पे नहीं रुकता है। पाकिस्तान के बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, और इसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ट्वीट करते हैं कि इंडिया की जो मीडिया है जैसे एबीपी न्यूज़ वगैरह, ये लोग बता रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने कैच इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक खालिस्तानी है। और हिंदू और सिखों को डिवाइड करने की कोशिश की गई ताकि लोग दो खेमे में बट जाए और आपस में ही लड़ने लगे। अब ऐसा जो सेम कांड था वो 2021 में मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ था। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, और मैंने इसीलिए मोहम्मद शमी के सपोर्ट में एकदम ओपन वीडियो बनाया था। और मुझे पता था कि ऐसा कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी जरूर चल रहा है, इसलिए मैंने मोहम्मद शमी के सपोर्ट में वीडियो भी बनाया था। ये जो खालिस्तानी टर्म है, इसको अगर इंटरनेट के ऊपर सर्च किया जाए, उसका सर्च वॉल्यूम देखा जाए, तो पता चलता है कि 11:54 के बाद ये जो टर्म है वो बहुत ज्यादा तेजी से सर्च किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इस जुबैर के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या इसे जेल में डाला जाएगा? क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि ये सब जो चीजें इसको देखकर तो कोई यही कह सकता है कि हमारे देश का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। और मुझे याद है लास्ट टाइम भी जुबैर ने कुछ ऐसा ही किया था जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था। नुपुर शर्मा का जो एडिटेड वीडियो था, जुबैर ने जब उसको शेयर किया, उसके बाद ही हमारे देश के अंदर कितनी लाशें गिरी। तो जो जुबैर जैसे लोग हैं इनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इनको बार बार फ्री कर दिया जाता है, बार बार इनको बेल मिल जाता है। इनको पता है कि ये किसी भी तरीके का अगर हमारे देश के अंदर कुछ भी माहौल खराब करेंगे तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने शॉर्ट्स के लिए एक अलग सा चैनल बना लिया है जिसमें मैं छोटे वीडियोस को शेयर किया करूँगा, जो क्विक अपडेट होता है हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं बड़े वीडियोस में कवर नहीं कर पाता हूँ, जल्दी से आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा पाता हूँ। उसके लिए मैंने एक अलग सा चैनल क्रिएट कर दिया है और उसका जो लिंक है
वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पिन कमेंट में डाल दूंगा। याद से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस होंगे, तो टू द पॉइंट बातें होंगी। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे आप लोग इस जुबैर के ऊपर क्या सोचते हो, और ये जो पूरा नेक्सस फॉलो किया गया, खालिस्तान का एंगल लाया गया, लोगों के बीच में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की गई, इसके ऊपर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।